देख करके महाराज जनक खुश हैं। बंदी जनों को बुलाकर कहा कि सुनाओ हमारा प्रण। महाराज जनक की बात सुनकर के बोले, बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल। राजाओं, देश देश से तुम आए हो, महाराज जनक का प्रण सुनो, इस बाण को मत उठाना। तो सब राजा हंस गए, क्यों ना उठाएं? अगर नहीं उठाना था तो हम लोगों को बुलाया ही क्यों? बंदीजन बोले, देखो एक कारण है। क्या कारण है? भगवान शंकर जी का धनुष राहु है, तो तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है। चंद्रमा अगर राहु के पास जाएगा तो क्या होगा? आफत हो जाएगी, इसलिए मत जाओ, ना उठाना। महाराज जनक बोले, ये क्या उल्टी घोषणा कर रहे हो हमारी? बंदीजन बोले, महाराज रुकिए तो, पूरा तो सुनिए। राजा बोले, क्यों ना उठाएं? बोले, तुम तो 2 हाथ वाले हो, इस धनुष को उठाने वाले रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण जिसके 20 भुजा, चलते दशानन डोलत अवेनी, चलते दशानन डोलत अवेनी। जिसके 20 भुजाएं वो रावण नहीं उठा पाया। अरे वो रावण जिसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत उठा लिया। एक बार रावण गया कैलाश पर्वत, उसने सोचा गुरुजी को प्रणाम कर ले। रावण के गुरुजी कौन है? शंकर जी। अच्छा, शंकर जी भी कितने विचित्र हैं, इनने चेला भी बनाओ तो 10 मूड वाला। किसी से शंकर जी ने कहा कि देखो तो तुम्हारा चेला भगवान राम की बुराई कर रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? समझाओ। शंकर जी बोले, क्या समझाएं, हम अगर उससे समझाते हैं तो वो हमें देख के हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले इसलिए हंसने लगता है कि वो कहने लगता, गुरुजी इधर देखो। लोग बोले मतलब? शंकर जी बोले, जैसे ही हमें देखता है सोई अपने मुख की तरफ इशारा करने लगता, गुरुजी तुम्हारे तो 5 ही मुख हैं, ते तो 10 है। अब बताओ उन्हें क्या समझाए? अच्छा, ऐसे लोगों को भला समझा भी कोई नहीं सकता है। आज हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आपके विरोध में जो लोग हैं तो मंत्र ऐसा मारो कि उनकी बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा, भैया हनुमान जी रावण समझा उतरा, जब रावण नहीं बिना मरे सुधरोवा, हम का सुधार। बोलो सीताराम, बोलो। अब बतावा, हनुमान जी साधारण थोड़ी है। रावण समझा उतरा, मान जा भगवान आए, लेकिन जब लोग बान नहीं खागा टबक नहीं गावा, रावण मानो क्या? बोलो तो हमारी मानेगा क्या कोई है? कौन मानेगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो शंकर जी बोले, हमारा चेला ही विचित्र है। बोले क्यों? बोले हमें देख के कहने लगता है इधर देखो। अच्छा, एक संत एक व्यक्ति बोला, क्यों गुरुजी रावण के 10 सिर थे? एक संत बोले, हमने तो देखे नहीं है, अब देखे होते तो बताते 10 सिर, लेकिन हमने सुना तो है दशानन। दशानन का मतलब ही होता 10 आनन, जिसके 10 मुख हों। तो एक व्यक्ति बोला, गुरुजी अगर उसके 10 मुख होंगे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा मतलब? बोले गुरुजी अगर वो सोता होगा और मान लो अगर करवट बदल लें तो वे मुख, अब स्प्रिंग थोड़ी है कि मुड़ जाए। तो हमने कहा कि भाई 2 उपाय हैं, जिसके 10 मुख है उसको अगर करवट बदलना है तो पहले उसे खड़ा होना पड़ेगा, फिर उल्टा लेटना पड़ेगा। और दूसरा, जिसके ज्यादा मुख होते हैं वो ना सोता है ना सोने देता है। एक बार रावण कैलाश पर्वत गया। कैलाश पर्वत उसने सोचा गुरुजी को प्रणाम कर लें। अच्छा, प्रणाम कैसे करें? उसने लिया सो कैलाश पर्वत ही उठा लिया और लगो ऊपर नीचे कर गए। अच्छा, विचार करो, पर्वत के ऊपर जो बैठे उनकी का दुर्दशा हो। ऊपर शंकर जी और पार्वती जी लगी हलवे। पार्वती जी बोली, हुजूर ये है क्या? शंकर जी बोले, चेला आया है हमारा।
पार्वती जी बोली कर क्या रहा है? प्रणाम कर रहा है। बोले आखिर ये कौन सा चेला है? शंकर जी बोले रावण। पार्वती जी बोली बड़ो गजब को चेला है, एकदम हल रहे। शंकर जी बोले अब चेला ही ऊंचे लेवल का है, रावण जैसा चेला बनाएंगे तो वो तो हिलाएगा ही हिलाएगा। अब जब शंकर जी ने ऊपर से इशारा करो कि भैया क्या कर रहे? रावण बोलो गुरु जी प्रणाम कर रहे। तो शंकर जी ने कहा भाई ऐसे कोई प्रणाम करता है? प्रणाम चरणों में करते हैं। तो रावण भी कितना बुद्धिमान है, रावण से जीत कौन सकता? रावण बोला ये एक बात बताओ गुरु जी, आप बैठे किस पे हो? बोले कैलाश पर्वत पे। तो शंकर जी से रावण कहता है चरण तुम्हारे कहां रखे? बोले कैलाश पर्वत में। तो बोले हमने सीधा पर्वत ही उठा लो, कहा कर लो गलत, बताओ आप। है कितना अद्भुत आदमी। तो बंदीजन कहते हैं सुनो, रावण बानु महाभट भारे, रावण महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे, दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, तुम लोग क्या उठाओ? लेकिन सुना, तुम में से अगर कोई वीर है, अपने आप को वीर मानता हो, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राजू समाजू आजू जुई तो। फिर भी कोई शंकर जी का धनुष ये पिनाक तोड़ दे तो त्रिभुवन जय समेत बैठेगी, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाएगी, तीनों लोकों में उसके नाम का डंका बज जाएगा। और क्या होगा? जो महाराज जनक की पुत्री वैदेही जानकी है, बिना ही विचार बरे हटते, बिना विचार किए महाराज जनक की पुत्री वैदेही का विवाह उस वीर के साथ हो जाएगा। इतना सुनते ही जितने राजा थे सब अकुला गए कि इतना छोटो धनुष हम अभी तोड़ देंगे। बंदीजन बोले गम तो खाओ, धीरे धीरे तो आओ। जितने राजा बैठे सब कोई ने कमर कस ली, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन से। जितने राजा थे सब तैयार होने लगे। तो बंदीजन बोले एक एक आओ, कहीं अगर दो दो तीन तीन इकट्ठे आए और उठा दिया और कहीं टूट गया तो फिर शादी किसके साथ होगी? एक एक आगा, एक एक सिंगल। अच्छा, जितने राजा नीचे बैठे उनके इष्ट देवता ऊपर बैठे। इष्ट देवता सोच रहे कि हमारा राजा हमारा भक्त है, उठेगा तो हमें प्रणाम करेगा। लेकिन राजा इतने जोश में हैं कि परिकर बांध उठ भी गए, कमर भी कस ली। इष्ट देवता आपस में बात कर रहे कि अब प्रणाम करेगा हमें। लेकिन क्या अकुला करके जाने भी लगे, चले भी गए, लेकिन बाद में ध्यान आई कि प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रणाम कर गए। तो जितने इष्ट देवता ऊपर बैठे वे सोच रहे कि बताओ तो नाक ही कटवा ली, बाद में प्रणाम कर ले, पहले करना चाहिए। अच्छा, एक राजा उठाने के लिए जा रहा, वो है गणेश जी का भक्त। बाकी राजा बैठे, उनमें से कुछ राजा और गणेश जी के भक्त हैं। जो जा रहा वो अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहा, हे गणेश भगवान हमसे धनुष उठ जाए। लेकिन जो बाकी राजा हैं वे कह रहे, हे गणेश भगवान इसे धनुष ना उठे। अब गणेश जी तो दुविधा में, सुने किसकी? इष्ट देवता तो सब दुविधा में, सुने किसकी?
एक जने सज्जन बोले गुरुजी जब उनके इष्ट देवता हैं तो इष्ट देवताओं ने राजाओं की सहायता क्यों नहीं की? हमने कहा इष्ट देवतन का खुद टेंशन है। एक राजा गणेश जी का भक्त है, वो जा रहा, बाकी राजा भी तो भक्त है, तो वो कह रहे कि हे गणेश भगवान इनकी हाथ से भन्ना टूटे, बाकी देख लो जे। राजा गया, तमकिता की तक शिव धनु धरही, तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठाय न कोटि भांति बल करही, उठाय न कोटि भांति बल करही, जिनके कछु विचार मन मांगी, जिनके कछु विचार मन मांगी, चाप समीप कहीं न जाए, चाप समीप कहीं न जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जितने राजा आहा सब राजा तैयारी में है, उठाने के लिए धनुष को गए, धनुष उठाए, किटकिटा रहे, दांत कटकटा रहे, मेहनत कर रहे, पसीना आ गो, पर धनुष उठना तो दूर की बात है। डगय न शंभु सरासनु कैसे, शंकर जी का धनुष उठना तो दूर की बात है, डिग भी नहीं रहा, बोलो सीताराम, डुल भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। आहा, राजा हैरान, खूब हैरान, बहुत हैरान राजा। अब जैसे ही राजा आवे सोई पसीना आ जावे, राजा उठावे पसीना आ जावे, पसीना आ जावे, और जब उठे तो लोग हंसे, और धनुष उठे ना तो लोग हंसी करें, सोई बेचारा नीचे सिर डाल के बैठ जाए राजा। अब दूसरा राजा जावे, सो जो पहला वाला आ चुका जिससे हाथ से धनुष उठा नहीं, दूसरा राजा के जावे, सोई हाथ जोड़ के कहे हे बजरंग बली हमसे नहीं उठो सो इनसे भी ना उठे, हमारी तो नाक कटाई गई, जे कहे हरे जावे, बोलो सीताराम। भगवान के भजन के बिना कोई हमारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं, सिर्फ माला तुम्हारी, बैठो खूब जपो मेरे पागलो, खूब जपो, दिन ना रात डूब कर जपो, इसके बिना गुजारा भी नहीं। कौन खाने को पूछता, कौन बजाने को पूछता अगर भगवान का भजन ना आता है? कौन पूछता, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। कौन पूछता था मुझे, कौन? खूब जपो मेरे माई बाप, खूब जपो, खूब भजन करो, खूब डूब के करो, अब्बड़ जन भजन करो, सब जन भजन करो, खूब लोग, बहुत लोग भजन करो। भगवान रंगभूमि पर बैठे, राजा आते हैं धनुष को उठाने। बाबा गोस्वामी जी कहते धनुष उठ नहीं रहा, सबने मेहनत की। बाबा गोस्वामी जी की एक चौपाई बहुत विनोद की है। ए हा भूप साहस दस एक कहीं बार लगे उठावन डरन नकार। ए हा भूप साहस दस एक कहीं बार, हाँ लगे उठावन डरन नकार। ए हा डगयन शंभु सरासनु के, सती
चौपाई बड़ी विनोद वाली है गोस्वामी जी की। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरए नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए धनुष को उठाने के लिए, परंतु धनुष उठे कि नहीं रहा। अच्छा, किसी ने कहा महाराज 10,000 राजा, विचार करो कहीं टूट गया तो, धनुष उठ गया तो जानकी जी शादी किससे करेंगी। राजा बोले एक काम करो, पहले धनुष उठा लो, फिर आपस में युद्ध करेंगे, जो जिंदा बचेगा उसी से। गोस्वामी जी बोले जय हो, जो पहले ही लड़ने की सोच रहे हो, पहले ही मरने की सोच रहे हो, उनसे कहां उठने वाला है? अच्छा, एक तर्क और, एक बात, 10,000, एक व्यक्ति हमसे बोले गुरुजी 10,000 इतना बड़ा धनुष था। हमने कहा अब हमने साइज तो नापी नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे तो लगे होंगे, लेकिन हमारा मत कह रहा, विद्वान बैठे हैं, हमारा मन कह रहा 10,000 में 4 जीरो हैं, अंक एक ही है। 10,000 लिखो आप तो 10 और 3 भी जीरो, और तो एक के पीछे जो 4 जीरो हैं वे बिल्कुल जीरो ही है। राजा एक ही लगो, दिखाई 10,000 पड़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हमारा मन ऐसा कह रहा, क्योंकि गोस्वामी जी जो कह रहे वो गलत तो कह नहीं सकते, और 10,000 राजा धनुष में बन नहीं सकते। अच्छा, एक अर्थ और, सब राजा अपने आप को ही महान समझ रहा, बाकी सबको जीरो। एक अर्थ ये भी है, सब राजा अपने आप को समझ रहे कि हैं हम में ताकत है सुबह उठ जाने, बाकी जो बगल भारो तो जीरो है। इसलिए गोस्वामी जी भी कितने विनोदी भाव के आदमी हैं। कलिकुल शेखर गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं ए हा भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरए नटारा। ए हा भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरए नटारा। बाबा लगे उठावन टरए नटारा, लगे उठावन टरए नटारा। धनुष नहीं उठा। जनक जी बोले बैठो, कहां बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे, पसीना और निकल गो, पानी और ज्यादा पी हो, बैठो शांत। सब राजा बैठ गए। महाराज जनक जी को दिमाग खराब। अच्छा, जनक जी उठा राजा रहे, पर जनक जी की नजर है राम जी के ऊपर, के जे काहे नहीं उठ रहा है, जिसको उठाना चाहिए वो खड़ा ही नहीं हो रहा, जिसके लिए ये सब लीला रची वे काहे नहीं खड़े हो रहे। जनक जी बुद्धिमान है, जनक जी ने सोचा ये ऐसे उठने वाले नहीं है। क्यों? रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी पताका है रघुकुल के, और लक्ष्मण जी हैं डंडा। जनक जी ने विचार किया कि जब तक डंडा नहीं उठेगा झंडा कैसे उठेगा, जब तक डंडा नहीं उठेगा झंडा कैसे उठेगा। राम जी हैं पताका, लक्ष्मण जी हैं डंडा, और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा झंडा कैसे ऊंचा होगा। अच्छा, एक बात, लक्ष्मण जी डंडा कैसे? लक्ष्मण जी का चरित्र दंड में तो है पर उदंड में नहीं है। लक्ष्मण जी दंड तो देते हैं पर उदंड नहीं है। डंडा का मतलब जब ध्वज लगाया जाता, झंडा लगाया जाता, आप लोग जानते होंगे, ध्वजा लगाई जाती है, पताका लगाया जाता है, उसमें एक डंडा का प्रयोग किया जाता है। डंडा कठोर होता है, पताका कोमल होता है। लक्ष्मण जी कठोर हैं, राम जी पताका है तो वो कोमल है। अच्छा, कोमल पताका की रक्षा कठोर डंडा से ही संभव है, तो राम जी झंडा है, लक्ष्मण जी डंडा है। तो जनक जी ने सोचा कि राम जी तो उठ नहीं रहे, अब ये कब उठेंगे? बोले जब तक डंडा नहीं उठेगा झंडा कैसे उठेगा। एक बात और, लक्ष्मण जी का चरित्र उदंड नहीं है। लक्ष्मण जी कठोर हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध में बोलते हैं, लेकिन बोध में भी बोलते हैं। क्रोध में भी होश, जोश में भी होश नहीं खोते। आहा, एक बात है, आपने मणि सुनी, अब देखी तो नहीं होगी। सुनी किस किस ने है कि मणि होती है सांप की? हाथ उठाओ, सुनी।
अच्छा, मणि, मणि की रक्षा कौन करता है? फणी। मणि की रक्षा कौन करता है? फणी। राम जी हैं रघुकुल मणि, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, ये है फणी, ये रक्षा करने वाले हैं। है? राम जी हैं मणि, लक्ष्मण जी हैं फणी, और ये फणी लक्ष्मण जी शेषावतार है, ये नाग का ही अवतार है। तो ये राम जी रूपी मणि की रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए राम जी हैं पताका, लक्ष्मण जी हैं डंडा, राम जी हैं झंडा। जनक जी ने देखा सब तो उठ रहे, पर जी भाई साहब क्यों नहीं उठ रहे यार, क्या किया जाए? एक काम करो, डंडा को खड़ा करो। अब डंडा कैसे खड़ा होगा? बोले 2-4 गुस्सा की बातें करो, थोड़ा गुस्सा की बातें करेंगे, थोड़ा क्रोध की बातें करेंगे, डंडा अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गुस्सैल होता है उसे गुस्सा की बात पुसाते ही नहीं है? तो जनक जी चतुर हैं, जनक जी खड़े भय, दीप दीप के भूपत नाना, आए सुनि हम जो पनिठाना। ए दीप 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 के राजाओ, आज के बाद कोई भी राजा अपने आप को वीर मत कहना, पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई वीर नहीं है। सब लोग अपना अपना रूप धारण करके आए, देवता भी सभा में आए, तनुज भी आए, मनुज भी आए, लेकिन आज तक बड़े 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 वीर बने रहे, लेकिन भगवान शंकर का ये धनुष तोड़ना, उठाना, चढ़ाना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए, हला तक नहीं पाए। आज के बाद अपने नाम के आगे पीछे वीर मत लगाना। जहां जनक जी इतना बोले, सब राजा मुंह नीचे डाल के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी, राम जी बोले तुम कहे भवक रहे। लक्ष्मण जी बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-4 परफॉर्मेंस इन्हें करके बताएं। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले ये हमारी क्लास के आदमी हैं, इनको हमारी भाषा समझ में आनी है। राम जी बोले मतलब? बोले लक्ष्मण जी बोले आप तो हो सीधो, आप तो इनसे कुछ बोलोगे नहीं, ये हमारी भाषा के आदमी हैं, इन्हें हमारी ही भाषा समझ में आनी है। सठे साठ्यम समाचरी। राम जी बोले मतलब? और बात बिल्कुल सही है, हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, पर धर्म शास्त्र को बचाने के लिए शास्त्र का एक डंडा बाहर निकाल लो तो शस्त्र बन जाता है। हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। इसलिए तुम जितने देवी देवता देखो सबके हाथ में कछु ना कछु है। इसलिए हमने हिंदुओं को बोला था एक हाथ में माला दूसरे में भाला। अब कई लोग कह रहे थे ये कंट्रोवर्सी वाला बयान है। हमने कहा भाई अब हमारे जब देवता ही लें, कोनो तलवार लें, कोनो शंकर जी त्रिशूल लें, भगवान विष्णु जी चक्र सुदर्शन लें, हमारे बजरंग बली मुगदर लें कि देश लाल पड़ जाए आदमी। अब हम करें क्या? हमारे देवता ही ऐसे। वाह, कितनी अद्भुत बात रामचरितमानस में निकल करके आती है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले आपकी आज्ञा हो तो 1-2 परफॉर्मेंस दिखाएं ना। राम जी बोले नहीं। अरे कैसे नहीं? अच्छा देखो एक बात, जो जिस भाषा का ज्ञान वाला हो उसे वही समझाना चाहिए। अच्छा हाँ। राम जी बोले तो ज्यादा मत करना। लक्ष्मण जी बोले आप देखो मजे मजे का होगा। अब उधर जनक जी भौएं टेढ़ी करें और देखें कि कछु असर हो रहा कि नहीं हो रहा। भाई जिसके लिए बोला जा रहा उसको कुछ असर हो रहा कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें समझाओ वो समझते ही नहीं है। अब एक बार हम एक व्यक्ति या कथा सुना रहे थे, हमने पूरी कथा सुना दी। हमने कहा क्यों समझ में आई? वो बोले गुरुजी हम तो बहरा है। बताओ बताओ अब बताओ। हमने कही मान लो करम। हमने कहा एक ठैया ईंट ले आ। बोले क्यों? हम कही हमें सिर फोड़ने अपना। जब तुम बहरा पबरत हम 3 घंटा सुना उठ रहे। अब बताओ लो अब इसका क्या से निकलेगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ही एक व्यक्ति हमें मिला। हमने कहा क्यों भाई खेती कैसी है? बोले गुरुजी 3 बार जुताई करवा ली, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा खाद? बोले खाद भी डाला। पानी? बोले पानी भी डाला। हमने कहा रखवाली? बोले रखवाली भी की।
बोले रखवाली तो ठीक है, बीज ही पेड़े ही नहीं निकले। हमने कहा कारण क्या है? बोले गुरुजी बीज नहीं बोए। अब बताओ, जब बीज ही नहीं डाले तो खूब खाद पानी डाल दो, वहां भी क्या निकलने वाला है? ऐसे लोग कई होते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमने कहा बताओ, बोले गुरुजी लड़का हो जाए। हमने अर्जी लगाई इनके लड़का हो जाए। गुरुजी बोले इनकी शादी नहीं भाई, लड़का कहां से हो जाए? हमने कहा जब तुम्हारी शादी नहीं भाई तो लड़का कहां से हो जाए? बोले गुरुजी से दो ही अर्जियां हैं कि पहले शादी करवाओ फिर लड़का हो जाए। क्या चतुर आदमी है ना कटा है? कितनी विचित्र बात है। तो उसी प्रकार जनक जी दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो बन उठाना, आए सुनी हम जो बन उठाना। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी बोल रहे, सभा में देख रहे लक्ष्मण जी की तरफ के कुछ हो रहा असर के नहीं। और लक्ष्मण जी का जब उन्होंने कहा अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, हाँ वीर विहीन मही में। जानी। महाराज जनक कहते कि हम समझ गए ये पृथ्वी वीरों से खाली है। उधर राजा ने कहा अब जन को माखे, और गोस्वामी जी कितने चतुर हैं, माखे को ही पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने। माखे लखन कुटिल भई बोहे। उधर जनक जी बोले अब जन को माखे भटमानी, इधर लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई भोहे। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो गई और जनक जी ने देखो है असर तो हो रहा, इंजेक्शन ठीक जगह का असर है। जहां जनक जी ने कहा वीर विहीन, सोई लक्ष्मण जी तमक करके खड़े हो गए। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। ए जनक आपने अनुचित वाणी बोली है। राम जी धीरे से बोले नाम तो ना लो, होवे वाले ससुर जी है। लक्ष्मण जी बोले सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसको वैसा ही समझाना चाहिए। क्या बोले? कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। ए राजा जनक, आपने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे सुनो जनक जी, जिस सभा में रघुवंशियों का एक भी बालक बैठा हो वो सभा वीरों से खाली नहीं है। और यहां तो साक्षात रघुवीर विराजमान है। और तुम क्या कहते हो वीर विहीन है? ए राजा जनक, तुम धनुष की बात करते हो। सुना हूं भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु। कहा वो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहा मुझु भाव न कछु अभिमानो। हम अपना स्वभाव बता रहे हैं, अभिमान से नहीं स्वाभिमान से।
हे रघुनाथ जी, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। आपका अनुशासन रघुनाथ जी मिल जाए, इस धनुष की तो छोड़ो, हम पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा डालेंगे। और लक्ष्मण जी के बातें सुनी, सोई जनक जी बोले बढ़िया रहो, इंजेक्शन बढ़िया जगह लगो। उधर जानकी जी जो पहले निराश थी, अब जानकी माता खुश हो गई, गजबई कर दिया देवर जी, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा देवर जी, गुड परफॉर्मेंस, लगे रहो, जलवा खींच दिए हो देवर जी। आहा, इधर महाराज लक्ष्मण की बातें सुन के राजा डरा गए, बोले एक राजा बोले जी क्या कह रहे हैं, दूसरा राजा बोलो कि जी कह रहे धनुष तो ठीक है, ब्रह्मांड ही उठा दे भी। तीसरा राजा बोलो हम पहले कह रहे थे घरे चलो, बोले का अरे बोले वो बच जाते। चौथा राजा बोलो का तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है। एक राजा बोलो रो तो वो क्या, अब अगर ब्रह्मांड उठाए तो क्या हुई है। दूसरा राजा बोलो क्या हुई है, धर दे हैं सो फिर धर ले भी, बैठ जी, उठाएंगे तो रखेंगे भी तो। लक्ष्मण जी बोले सुना, हम रखेंगे नहीं, क्या काचे घट जिमीदारो भोरी, काचे घट जिमीदारो काचे घट जिमीदारो भोरी, काचे घट जिमीदारो भोरी, सकम मेरे मूलक जिमितोरी, सकम मेरे मूलक जिमितोरी। हम ब्रह्मांड को वापस नहीं रखेंगे। जिस प्रकार छोटे 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 बच्चे बचपन में बरसात में होने वाले सफेद सफेद पेड़ को, कुकर मुट्टा को रगड़ करके मसल डालते, जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड से कमल की नाल को निकाल करके मसल डालता, पूरे ब्रह्मांड को मसल करके फेंक दूंगा। आजिए डालूंगा। ये धनुष की बात छोड़ो, राम जी बोले भैया ये कर लोगे तुम, लेकिन लक्ष्मण जी जोश में भी होश नहीं खोए। क्या बोले, तब प्रताप महिमा भगवान, राम जी ये हम कर तो देंगे, अपने प्रताप से नहीं आपके प्रताप से। धीरे से राम जी बोली कहीं गुस्सा में सही में धनुष ना तोड़ दियो। लक्ष्मण जी बोले क्यों, अरे बोले टूट जाए सब लफड़ाई, शांत हो जाओ, होगा बढ़िया परफॉर्मेंस। उधर जानकी जी मुस्कुरा रही, बा देवर जी गजबई कर गए, क्या बात है देवर जी। सब राजा डरा गए। तोरो छत्र के दंड जिमी, लक्ष्मण जी टेढ़ी भौएं करके कहते सुनो राजा, तोरो छत्र के दंड जिमी, तब प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो हे राजाओ, अगर हम धनुष को ना तोड़ें, अगर हम ब्रह्मांड को ना उठाएं,
हम भगवान की शपथ खा करके कहते हैं आज के बाद हम लक्ष्मण कभी भी हाथ में धनुष को धारण नहीं करेंगे। गुरुजी ने सोचा कहीं लक्ष्मण जी तोड़ दिए गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर राजा डर गए। एक राजा बोला ये तो छोटे वाले अखड़े भय थे, बड़े वाले भाई साहब तो चुप बैठे। तीसरा राजा बोला अब जो बताओ कि जब छोटे वाले भाई साहब बोले तो पृथ्वी कंप गई, अब वे खड़े हुई हैं तो का हुई है। बाकी राजा बोले जो सबको हुई है सो अपनो हुई है, कहा हैरान हो रहे देखा जाओ। एक राजा बोलो अच्छा दो भैयन की तो छोड़ो जी, जौन बाबा जी हैं जी ज्यादा खतरनाक है, जब चेला इतना खतरनाक तो गुरु। बाकी राजा बोले अब देख लो ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया बैठ जाओ। विश्वामित्र जी मन में विचार करते अब समय आ गया है, आहा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया ब्राजो लक्ष्मण जी। आप लक्ष्मण जी को बैठाया। विश्वामित्र समय शोभे जान करके शुभ समय जान करके बोले क्या उठा हो राम बन जाओ भाव चापा, उठो राम बन जाओ भाव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, मनस विषाद न कचूर आवा, मनस विषाद न कचूर आवा। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते राम उठो। राम जी बानी सुनकर के खड़े भये। रघुनाथ जी को ना प्रसन्नता है ना विषाद, मधुर तीखी मुस्कान, एकदम छोटी मुस्कान। एक मुस्काना भी अनेक प्रकार का होता है। रामायण में एक जगह वर्णन है सूपनखा का, और सूपनखा जब राम जी के पास आती है तो गोस्वामी जी बोले बहु मुस्काई। आई तो सूपनखा लेकिन बहु मुस्काई, और जो ज्यादा मुस्कुराता है ना वो गड़बड़ी रहता है। मुस्कुराना तो बढ़िया है पर बहुत ज्यादा मुस्कुराना ना सीताराम समझ जाओ, ज्यादा नहीं मुस्कुराना चाहिए। और योगी के सामने, गुरु के सामने, संत के सामने तो ज्यादा मत मुस्कुराना, कहीं उनमें से कोई लक्ष्मण जी करे आवे तो नाक कान काट देवे। मुस्कुराना बहुत अच्छा है, बहु मुस्कुराना बहुत गड़बड़ है। लेकिन राम जी की मुस्कुराना एकदम मीठी। आह उठा राम बन जाऊं भव चापा। राम उठो। रघुनाथ जी उठे, आए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी सहज चल रहे, चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गावे, सहज चले सकल
चौपाई में ऐसा लग रहा कि जैसे सच में रघुनाथ जी चल रहे हैं। एक बात बोले भैया मेरे पागलो, जो जिस चीज का ज्ञानी होता है वो प्रदर्शन नहीं करता। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं और सुबह के 7 बज गए तुम लोग उठो। सूर्य का उजेला बता देता है कि सूर्य भगवान आ गए। हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार सत्य को चिल्लाना नहीं पड़ता, प्रमाण को तो झूठ को आवश्यकता पड़ती है, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे माई बाप, हमसे लोग कहते गुरु जी आपके पास कृपा है या नहीं ये प्रमाण करो। हम उनको कहते भैया पहली बात तुम होते कौन हो प्रमाण पत्र देने वाले, हु आर यू। दूसरी बात, भगवान की कृपा का प्रमाण पत्र देने का अधिकार इस दुनिया में किसको मिला। और तीसरी बात, जो सत्य होता है ना उससे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भगवान सहज चले, चलते राम सब पुर नर नारी, चलते राम सब पुर नर नारी। राम जी चलते हैं तो जितने नारी पुरुष हैं ना मिथिला के, हाँ फूला के पूरी तन भये सुखारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुत सुकृत सवारे, बंदी पितर सुकृत सवारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान गए। हमें तो कई बार ना राम कथा में डूबने का मन कर। माई बाप एक बात बोले, राम चरित्र मानस जैसा आनंद किसी दूसरे में नहीं। बहुत आनंद। एक बात और, आपको कथा कैसी भी पढ़नी आवे पढ़ो। जितने भी छोटे बच्चे बैठे ना पढ़ने वाले बच्चे, युवान भाई बहन से टुरा टुरी मन से कहना है हमारा, सुना हो ओ बबुआ, सुना हो का बात बा बोलूं, सुना हो बबुआ, जिंदगी में आपको अपनी बुद्धि तेज करना हो तो रोज रामायण के 5 दोहा पढ़ना प्रारंभ कर दो। और जितने माता पिता अभिभावक बैठे हैं, अगर आप अपने बेटा बेटी को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो रोज रामायण के 5 दोहा पढ़वाओ रोज। हम अपनी जिंदगी की सच्चाई बतावें, हमने वैसे तो बीए की है पर 12वीं तक ठीक से पढ़े हैं। बीए हमारी प्राइवेट भई है। 12वीं तक ऐसे पढ़े हैं कि 1-2 महीना में स्कूल जाते रहे। अब प्रतिदिन ये दरबार के चक्कर में नहीं गए, और अगर स्कूल पहुंच भी जाए तो मास्टर कह देते तुम मत आया करो। हम क्यों जाते थे ना, तो एक ही क्लास में पूरी क्लासें भर लेते थे पर्चा के चक्कर में। 8, 9वीं या 10वीं पढ़े ना
तो सब क्लास के बच्चे एक ही जगह, गुरुजी कितने परसेंटेज बनेगी? तो हम कह देते भैया अभी तुम्हारी 54 बढ़ रही है और पढ़ो। तो मास्टर जो थे ना वो कहते थे आप मत आया करो, हमारा सब प्रोग्राम फेल हो जाता है। हम कहते थे अगर हम आएंगे नहीं तो हमारा नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नाम नहीं कटेगा। और 11वीं में हम आर्ट का पेपर दिए। आर्ट सब्जेक्ट क्या है? हाँ आर्ट ही है, आर्ट ही है। आर्ट का पेपर दिए हम, सब्जेक्ट का, और हमें नाम नहीं आता था कि आज काहे का पेपर है। रुको, लेकिन रामायण माता की ऐसी दया है हो भैया, गुरु की ऐसी कृपा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों में फर्स्ट नंबर लाए। ये कोई हम आपको ताली बजवाने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। 12वीं में 70 पे 4 74% लेकर आए हैं। लेकिन ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने रामायण पढ़ी और संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। कोई प्रश्न नहीं है। हमारे गुरु भाई बैठे हैं सामने, माला जप कर रहे हैं गुरु भाई, लाल माला लिए हैं झोली वाली। ये हमारे गुरु भाई हैं, पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी के कृपा पात्र है। क्या कहना भैया? गुरु भाई कैसे हो? आनंद आ रहा ना? खूब अब्बड़झन आ रहे हैं भैया, मैं तोला खूब मया करो भैया। रामचरितमानस में इतनी ताकत है, आप पढ़ो ना। अब आजकल तो भगवान ही बचावे, आजकल तो दीपावली को रामचरितमानस खोली जाती है। दिवाली की दिवाली भैया, एक बात प्रार्थना करें, भारत में सरकारों की सुविधा जिस गांव में नहीं पहुंच पाई, लाइट पानी नहीं पहुंच पाया, रामचरितमानस वहां पहुंची है भैया। कोई हिंदू ऐसा होगा जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई न आती, मुश्किल है कोई ऐसा। अरे कुछ आवे अर्थ पता नहीं है, किसने क्या कब कहां पता नहीं है, लेकिन बातों बातों में इतना कही देते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और हिंदुओं को कुछ आता हो ना आता हो, एक चौपाई हर हिंदू को आती। एहा लगाओ ना, एहा मंगल भवन अमंगल आती है। यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। यहां से निकले जो नर नारी, हाँ सबको सीता राम हमारी। अच्छा, ये नहीं आती होगी तो ये जरूर आती होगी। ए हा प्रबस नगर की जय सबका, कौशलपुर राजा। ए हा प्रबस नगर की जय सबका, कौशलपुर राजा। अब और भी आती होगी, लेकिन अगर इनमें नहीं आ रही कोई तो अब भगवान ही बचावे। हम क्या कर ले भैया, मूड तो फोड़ ना ले। हम तो कह ही सकते हैं माई बाप, ये दाई दादा मन, ये चुरा चुरी मन। सुना हो का बोलू, सुना हो। अच्छा काबा गुठिया
सुना हो भैया, आज से ही अपने बच्चों को 5-5 चौपाइयां 5-5 दोहा पढ़वाई। आज से ही पढ़वाई। राम जी चले कहां? धनुष के पास। वहां मां जानकी गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणनायक वरदायक देवा आजू लगे कीन्हो तुअ सेवा। हे गणेश जी, आज तक के लिए ही हमने सेवा की है, अब एक काम करो, आज हमें फल दे दो। हमारी सरकार आए हैं, इनसे धनुष उठ जाए। राम जी धनुष के पास गए, परिक्रमा लगाया, प्रणाम किया। उधर लक्ष्मण जी खड़े भय, एक पांव पीछे एक आगे। राजा कहने लगे कि भाई बड़ा वाला तो समझ में आ रहा है कि बड़के वाले महाराज धनुष तोड़ रहे हैं, पर ये छुटके महाराज खड़े होके क्या कर रहे हैं? तो एक महात्मा जी बोले, भैया बड़े वाले धनुष तोड़ रहेंगे और छोटे वाले पृथ्वी को संभालेंगे। ये खबर भेज रहे हैं कि सावधान, अब भगवान धनुष उठाने वाले। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और इनके ऊपर ही पृथ्वी टिकी है। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान ने धनुष की तरफ तक लिया, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को कहा सावधान। इधर भगवान राम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले उठे थे तो गुरु जी को प्रणाम किया, अब धनुष को उठाना है तो फिर गुरु जी को प्रणाम किया। बात क्या है? जो अपनी जिंदगी की शुरुआत गुरु से शुरू करता, उसकी जिंदगी राम के भांति चमचमाती रहती है। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाभ उठाए धन लिया, अति लाभ गुजराती। भगवान धनुष के पास गए, देखा, ताका, गुरुजी प्रणाम। ब्रह्मांड को खबर की, सावधान। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबाया, सावधान। देवताओं को खबर दी, सावधान। राम जी ने धनुष की तरफ निहारा, निहारा, देखा, 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 और भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ए चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा दे सब डाले, काहू न लगा दे सब डाले, काहू न लगा
बैठे हैं, गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तो क्या राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा? इसके आपको हम 10 अर्थ बताएंगे। कितने? पहला अर्थ, भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा, न इस तरफ तोड़ा सभा में, न उस तरफ, सभा के बीच में धनुष को तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शंकर के 3 धनुष, पिनाक, सारंग और गांडीव, भगवान राम ने न सारंग धनुष तोड़ा, न गांडीव धनुष तोड़ा, मध्य का मध्य पिनाक नाम का धनुष तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान राम ने तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मतलब न आकाश में तोड़ा, न पाताल में तोड़ा, बीच का बीच पृथ्वी पर तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मतलब न पहले वाले परशुराम जी ने तोड़ा, न बाद वाले बलराम जी ने तोड़ा, बीच वाले राम जी ने तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ऐसा क्यों लिखा? सप्ताह के 7 दिन होते हैं और सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है। राम जी ने ना सोमवार को तोड़ा, न मंगलवार को तोड़ा, न बुधवार को तोड़ा, न शुक्रवार को तोड़ा, न शनिवार को तोड़ा, न रविवार को तोड़ा। राम जी ने धनुष बीच का बीच गुरुवार को तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मतलब शरीर की 3 अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, एक जवानी, एक बुढ़ापा, एक बालपन। न राम जी ने बालापन में धनुष तोड़ा, न राम जी ने बुढ़ापे में धनुष तोड़ा, मध्य का मध्य जवानी में धनुष तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। मतलब तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मतलब राम जी ने धनुष न सुबह तोड़ा, न शाम तोड़ा, बीच का बीच दोपहर में धनुष तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। मतलब तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा क्यों लिखा? न धनुष राक्षसों ने तोड़ा, न देवताओं ने तोड़ा, मानव रूप वाले भगवान राम ने धनुष को तोड़ा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर
धनु क्यों लिखा? 3 रंग के लोग वहां पर विशेष बैठे थे। मां जानकी जी का कनक वरण, लक्ष्मण जी का गौर वरण, हमारे रघुनाथ जी का श्याम वरण। ना तो कनक वरण वालों ने तोड़ा, ना गौर वरण वालों ने तोड़ा, बीच का बीच श्याम वरण वाले रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तेई चढ़ राम महत धन तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई चढ़ राम महत धन तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई क्षण राम मत धनु तोरा, मतलब एक तरफ जानकी जी बैठी लास्ट में, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे लास्ट में, बीच में रघुनाथ जी बैठे। तो ना उधर जानकी जी ने तोड़ा, ना इधर लक्ष्मण जी ने, बीच वाले रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ा है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, तेई चढ़ राम महत धन तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई चढ़ राम महत धन तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर हर भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारक चले। शिखर निधि कट डोल मही है, डोल पूरब कल बले, डोल पूरब कल बले, डोल पूरब कल बले। सुर असुर मुनि कर कान कीने, सकल विकल विचार नहीं। ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उजारही, जयति बचन उजारही, जयति बचन उजारही। भगवान ने धनुष तोड़ा, देवताओं ने कान में हाथ लगा लिए, कितना तेज टंकार भया। राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार हो गई। सब राजा देखते रह गए और रघुनाथ जी ने राजाओं के मुंह पर तमाचा मारकर धनुष को तोड़ दिया है। आहा हा।